ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ करेंगे। ॐ सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। स्वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छठा मंत्र पढ़ेंगे। यस्तु विज्ञानवान् भवति यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा युक्तेन मनसा सदा अस्येन्द्रियाणि वश्यानि तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथिः। सदस्या इव सारथेः। तो तीसरे मंत्र से जो टीचर है यम धर्मराज जी, वो एक उपमा दे रहे हैं, रथ की उपमा। और इस उपमा से वो हमारे जीवन की यात्रा के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो यात्रा हमको करनी है यहां। और वो रथ क्या है जिससे हमको जीवन का यात्रा करना है? वो शरीर, शरीर रथ। और रथ का अलग अलग भाग जो है उसकी तुलना शरीर के अलग अलग अंगों से की गई। अगर यात्रा सफल होना है तो ये जितने भी अंग हैं, जितने भी दूसरे कारक हैं, वो फिट होने चाहिए। जितने भी अदर फैक्टर्स है, कारक यानी फैक्टर, वो फिट होने चाहिए। और खाली फिट नहीं होने चाहिए, उनको एक साथ काम करना चाहिए। दे शुड फंक्शन इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। और जो मुख्य बिंदु जो यहां पर हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये है कि जो मुख्य यहां पर नियंत्रण करता है वो बुद्धि है। भावनात्मक मन परम नियंत्रण नियंत्रण करता नहीं है, मुख्य नियंत्रण करता नहीं है। इंद्रियां वो भी अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं है, शरीर वो भी नहीं है। जो सेंट्रल एजेंसी है, जो मूल, जो परम, जो सत्ता है यहां पर, जो सबको नियंत्रित करेगी, वो एकमात्र बुद्धि है। इसलिए अगर हमको यहां पर कोई क्रांतिकारी बदलाव लाना है अपने जीवन शैली में, अपने जीवन की दिशा में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाना है, तो हमको ना एकमात्र बुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा। और बुद्धि जो है उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, उसका दो तरीका है। पहला तरीका है कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी होना चाहिए और उस जानकारी के आधार पर हम जज कर सके, विवेक कर सके सही तरीके से। इसलिए शिक्षित बनाना,
बुद्धि को शिक्षित बनाइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से शास्त्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है, सही निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यम धर्म राज्य क्या बोल रहे हैं? अगर एक व्यक्ति जानकार व्यक्ति है तो वो सही रास्ता चुने, सही दिशा चुनेगा, अपने जीवन का सही गंतव्य चुनेगा। और एक व्यक्ति अगर गंतव्य के बारे में जानता है और मार्ग जानता है तो वो ये जानकारी अपने मन को भेज देगा और मन ये जानकारी इंद्रियों को भेज देगी और इंद्रियां ये जानकारी शरीर को भेजेगी। और इससे क्या होगा? पूरे जीवन की जो दिशा है वो बदल जाएगी। दूसरे हाथ अगर कोई व्यक्ति है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, इन्फॉर्म्ड पर्सन नहीं है, तो उसके जीवन का लक्ष्य ही गलत हो जाएगा। मन जो है ना वो गलत मैसेज आगे भेजेगा, इंद्रियां जो है वो आगे गलत मैसेज भेजेगी और शरीर गलत दिशा में चला जाए। इसलिए मन को शिक्षित बनाना, जानकारी देना मन को, उसको एनलाइटेंड करना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल्पना कीजिए कि मैं कार लेके जा रहा हूं, कुछ जानता ही नहीं कि कार का क्या चीज क्या है, व्हाट इज व्हाट, कार के बारे में हमको पता नहीं। इसलिए देखिए, शुरुआती स्तर जो होता है ना जीवन का, उसमें हम शिक्षित होते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और धार्मिक जीवन जैसे तैसे नहीं जीना चाहिए, हमको धार्मिक जीवन के बारे में पहले जानना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत अजीब बात है ना, फन्नी थिंग। लोग यहां पर अलग अलग प्रकार का साधना करने चाहते हैं, अलग अलग प्रकार का साधना करते हैं, और हम उससे प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा आप शास्त्रों को जानते हैं? वो बोलते नहीं और वो इंटरेस्टेड भी नहीं। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम कैसे किसी चीज का अभ्यास कर सकते बिना थ्योरी जाने? हाउ कैन आई प्रैक्टिस समथिंग विदाउट नोइंग द थ्योरी? अगर हम बोलते हैं हम यहां जप करना चाहते हैं, तो हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि जप क्या है, जप का उद्देश्य क्या है। और बिना शास्त्रों को जाने कैसे पता करें? लोग बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, ध्यान, और जब हम उनसे पूछते हैं बताओ कि ध्यान सचमुच में है क्या, और उनको पता ही नहीं ध्यान क्या है, ध्यान का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद भी वो ध्यान कर रहे हैं। इसलिए किसी चीज का अभ्यास करना बिना थ्योरी को जाने, उसका क्या सिद्धांत है, उद्देश्य क्या है आदि, ये सब जाने बिना वो खतरनाक हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह होते हैं ना, इक्विपमेंट होते हैं, बिजली के उपकरण, मान लो बिना जाने अगर हम उसको छू दे, हमको पता ही नहीं कहां छूना चाहिए कहां नहीं, तो हमको बिजली का खतरनाक झटका लग सकता है। इसलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो पहली साधना क्या बताते हैं? स्टडी द स्क्रिप्चर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्रों को पहले पढ़िए। तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी बार रिपीट किया गया मंत्र? स्वाध्याय प्रवचने च। और यही नहीं, पतंजलि महर्षि जी ने जो अष्टांग योग लिखा, जो ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ध्यानी लोग अष्टांग योग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उसमें भी पतंजलि महर्षि कभी भी एक स्टूडेंट को ये एडवाइस नहीं करते हैं कि ध्यान के साथ शुरू करो। शुरू का 2 चरण क्या है? ध्यान नहीं है, वो क्या है? यम और नियम। यम और नियम में वो स्वाध्याय बताते हैं, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्रों का अध्ययन करो, वो फंडामेंटल है। जब आप कोई उपकरण खरीदते हैं या गैजेट खरीदते हैं, वो गैजेट को चलाने से पहले आप क्या करते हैं?
उसमें एक मैनुअल आता है, आप उस मैनुअल को पढ़ते हैं। सब चीज में मैनुअल आता है। एक छोटा सा आई ड्रॉप लेंगे ना, आई ड्रॉप इतना लंबा सा, इतना छोटा सा करके उसके अंदर पेपर आता है, वो आई ड्रॉप को कैसे रखना है, हा? और मान लीजिए बिना मैनुअल पढ़े आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ ही नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, हम उसको नष्ट भी कर सकते हैं। और जब ये छोटी छोटी लौकिक चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ ये है, तो आप सोचिए यहां पर आप कितना महत्वपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा बिना मैनुअल पढ़े, ये कैसे हो सकता है? इसलिए पहला अभ्यास क्या है? थ्योरी सीखिए। धार्मिक जीवन का थ्योरी क्या है, आध्यात्मिक लाइफ का थ्योरी क्या है, जानकारी लीजिए। क्या क्या बीच के पड़ाव हैं, स्टेशन है, कहां हमको रुकना है, कहां कहां से आगे गुजरना है, और अंतिम गंतव्य, परम गंतव्य क्या है, ये सब को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हमको ये सब नहीं पता तो फिर बुद्धि को जानकारी नहीं है, वो सही तरीके से आपके माइंड को गाइड नहीं कर पाएगा, और माइंड फिर सेंसर ऑर्गन्स को, इंद्रियों को गाइड नहीं कर पाएगी सही तरीके से। और आध्यात्मिक यात्रा के नाम पर हम इधर उधर भटकते रहेंगे, गलत गलत दिशा में जानते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा इंटेंशन अच्छा होगा, मेरी मनसा सही है, लेकिन हमको रोड ही नहीं पता किस रोड में जाना है। इसलिए मंत्र नंबर 5 और 6 में यम धर्मराज जी बोलते हैं, पहले जानकारी लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, विज्ञानवान भव, ज्ञान प्राप्त कीजिए। आपको स्पष्ट समझ होनी चाहिए अपने गंतव्य की। व्यवसायिका बुद्धि एके कुरु नंदना। और अगर हमको सही समझ नहीं है तो नहीं होगा, तो क्या होगा पता है? कोई भी आकर हमको कोई भी साधना के बारे में बोलेगा और हम उसका अभ्यास करने लगेंगे। और आजकल तो इतने सारे रील आते, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, बस एक साधना ये करना चाहिए, ये सबसे अच्छा है। और अगले 3 दिन तक हम उसको करें, उसको रील को देखकर हम करना शुरू करें। उसके बाद फिर कुछ एक रील देखिए ना, वो अल्गोरिथम कोडिंग होता है। फेसबुक का कोडिंग है, यूट्यूब का कोडिंग क्या है? आप जो चीज देखेंगे ना वही चीज आपको बार बार दिखाएगा, और दूसरा दूसरा वो दिखाएगा, फिर आप दूसरा पढ़ेंगे, अरे ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसको सुन, 1 सप्ताह तक जप की महिमा, जप करो, जपो जप, पता चला पूरा जीवन जप हो गया, सुबह जप, शाम जप। और फिर दूसरा एक रील अचानक आ जाता है और वो बोलता है जप करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान करो, ध्यान। ध्यान के लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन यहां बन गया है, वो खाली ध्यान कराते हैं, बहुत लोग जुड़े हुए उनसे, जो बड़ी भीड़ लगती है, बहुत ध्यान कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं। तो उसको देखकर फिर अगले 1 सप्ताह तक ध्यान हो ध्यान, पता चला ध्यान ही चल रहा है, पूरा दिन ध्यान चल रहा है। उसके बाद कोई आपके घर में आपसे मिलने आता है, बोलता है अरे ये सब क्या कर रहे हो, हमारे एक गुरु जी हैं, वो बताते हैं कुंडलिनी जागृत करो, कुंडलिनी, तुरंत मुक्ति मिल जाए। इसलिए हम फिर क्या करेंगे? कुंडलिनी जागृत करें, मूलाधार में जाएं। उसके बाद कोई और एक रील देख लेंगे, उसमें ये सब करना कोई जरूरी नहीं है, कठिन है, ये सब से नहीं होगा कुछ, भजन करो भजन। अब सोचो, हमारे पास जानकारी नहीं है, हम विवेक नहीं कर सकेंगे, कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ना हमको क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। साधना के क्षेत्र में क्या होगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अगर सही तरीके से जानकारी नहीं है तो कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए विज्ञानवान भव, स्टडी द स्क्रिप्चर, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए ताकि आप जान सके कि जप का क्या भूमिका है, ध्यान का क्या भूमिका है, भजन का क्या भूमिका है, सोशल सर्विस, समाज सेवा का क्या भूमिका है।
नहीं नहीं, हमें समाज का सेवा करना, पता चला ध्यान बंद कर दिए। नहीं, समाज का सेवा करेंगे, उसके बाद क्या हो गया? समाज सेवा तो बहिर्मुख करता है ना, बाहर हम जाते हैं, बहिर्मुख होते हैं। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान में हमको अंतर्मुख होना पड़ता है। एक हमको बहिर्मुख करता है, दूसरा अंतर्मुख करता है। हम किसका प्रैक्टिस करें? कंफ्यूजन ही कंफ्यूज। इसलिए सिस्टमेटिक स्टडी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यवस्थित रूप से अध्ययन करिए, तब ये जान पाएंगे कि हम कहां खड़े हैं। इधर उधर का लेक्चर सुन के, जिसका तिसका लेक्चर सुन के, रील देख कर ना हम कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। देखिए, यहां पर बहुत लोग बात करते हैं, वो ठीक है, वो कई बात अच्छी बताते, सही भी है। लेकिन क्या है कि अगर हम बिट्स और पीसेस में थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से ऐसा अध्ययन करेंगे ना, सिस्टमेटिकली नहीं करेंगे ना, हमको पता नहीं चलेगा क्या क्या है। टोटल पिक्चर नहीं मिलेगा। जब तक टोटल पिक्चर नहीं मिलेगा ना, आपको इन सब की भूमिका का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते 5वें मंत्र में, अविज्ञानवान भवती। अगर कोई बुद्धि अविज्ञानवान है, उसको जानकारी नहीं है, तो ना एक व्यक्ति का जीवन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कैसे? ये जो घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, कहां भागते हैं? इधर उधर भागना शुरू करते हैं, भटकते हैं। जबकि यस्तु विज्ञानवान भवती, जब बुद्धि प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड है, तो द पर्सन हु इज डूइंग द साधना इज एबल टू मैनेज हिज लाइफ। उसका डायरेक्शन क्या हो? एक पालतू घोड़े की तरह अपने इंद्रियों को सीधे सीधे ले जाएगा सही गंतव्य पर। 7वां नंबर मंत्र पढ़ते हैं, यस्त्व अविज्ञानवान भवति यस् अविज्ञानवान् भवति अमनस्क सदा शुचिः अमनस्क सदा शुचिः न सतत्पदमाप्नोति न सतत्पदमाप्नोति सगुं सारं चाधिगच्छति। सगुं सारं चाधिगच्छति। क्या होगा? क्या होगा अगर हमारी जो गाड़ी है वो फिट कंडीशन में नहीं है? परिणाम क्या होगा ऐसे व्यक्ति के लिए? परिणाम ये होगा कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। और उससे भी वर्स क्या होगा पता है? वो आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। या तो उसका आध्यात्मिक ठहराव आ जाएगा या पतन हो जाएगा। ये परिणाम, ये रिजल्ट है, एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर हम अपने जीवन को अबुद्धिमत्ता पूर्वक हैंडल करते हैं। ये अबुद्धिमत्ता पूर्वक हैंडल करना क्या है? बिना जानकारी के हैंडल करना क्या है? यम धर्मराज जी बोलते हैं, यस्तु अविज्ञानवान भवति। पहली समस्या क्या है? उसको पता ही नहीं कि धर्म के भीतर क्या है, धर्म है क्या, आध्यात्मिकता है क्या। उसको पता ही नहीं कि वो कहां खड़ा है इस क्षण। उसको पता ही नहीं कि इस क्षण उसके लिए कौन सा साधना महत्वपूर्ण है। इसलिए कंफ्यूज, अविज्ञानवान भवति। इसलिए अमनस्काः। अमनस्काः, जब एक बुद्धि ना अज्ञानी बुद्धि होता है, नहीं उसको पता है, तो मन का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होगा। मन का मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको किसी गैजेट को, किसी उपकरण को सही तरीके से उपयोग करना है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस उपकरण के बारे में। तभी जाकर ना आप उसको गलत तरीके से नहीं यूज करेंगे। उसी प्रकार माइंड का मैनेजमेंट इसके लिए जरूरी है कि ना कुछ समझ हो मन की प्रकृति के बारे में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मन जैसे तैसे करो मन का यूज, और मन जैसे तैसे इधर उधर भागेगा, भटकेगा,
अपना करेगा, जो करना चाहता है, मेरा मन ये कर रहा वही करेगा। और ऐसा जो मन है ना, अमनस्कः, ऐसा जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे अमनस्कः। अमनस्कः यानी एक व्यक्ति जिसका माइंड ही नहीं है, मन नहीं है। वेरी फनी। मन तो सबका होता है, लेकिन यहां इस मंत्र में बोल रहे अमनस्का, ऐसा व्यक्ति जिसका मन ही नहीं। ऐसा नहीं कि मन नहीं, उसका मन है, लेकिन ये भटका हुआ मन है, अनुशासनहीन मन है। और यम धर्मराज के अनुसार जब मन आज्ञाकारी नहीं है, कल्पना कीजिए आपका कोई नौकर है, सेवक है घर में, और वो काम करता ही नहीं जो आप उसको करने बोल रहे हैं, तो वो कैसा होगा? सेवक का रहना नहीं रहना बराबर है, हाँ? दोनों एक ही बात है ना। इसलिए अगर मन ऐसा है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, तो ऐसे है जैसे नहीं, क्योंकि वो आपका काम नहीं कर रहा, आपका सेवा नहीं दे रहा, आपको जो सेवा चाहिए वो नहीं दे रहा है। और यही बात नहीं, आपको सेवा ना दे चलेगा, लेकिन वो ना दूसरी और समस्या भी लेकर आता है। इसलिए बोल रहे हैं यम धर्मराज जी, अमनस्कः, ये जो व्यक्ति है उसको ना, ये मनुष्य को जो ये सुंदर मन मिला है ना, उसका लाभ ही नहीं मिलता। और एक बार जो ये मन है ना, वो भटकता है, अब अनुशासनहीन हो जाता है, अनमैनेजेबल हो जाता है, बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है, तो अगला परिणाम क्या होता है? सदा शुचि ही, असुचि। असुचि का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ क्या है? अशुद्ध हो जाता है। यहां यम धर्मराज जी बात कर रहे हैं अशुद्ध इंद्रियों की। तो असुचि यानी ये जो व्यक्ति है वो अशुद्ध हो जाता है इंद्रियों के संदर्भ में। यानी क्या? ये जो इंद्रियां हैं ना, वो जहां तहां मुंह मारेगी, अधार्मिक क्षेत्र में विचरण करेगी, अस्वस्थकर चीजों का भोग करेगी। क्योंकि इंद्रियों का जो मैनेजमेंट है ना, वो मन करती है, लेकिन मन अभी बॉस है, वो जो बोल रही है इंद्रियां कर रहा है, और मन उसको देख देख कर मजा ले रहा है। मन ये नहीं कर रहा है भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, वो क्या कर रहा है? अभद्रम करने भी, अभद्रम पश्ये ही अक्ष भी, अभद्रम देख रहा है, अभद्रम कर रहा है। तो वो अस्वस्थकर क्षेत्र में विचरण कर रहा है। देखिए, वैदिक समय में और पुराना जमाना जब था, थोड़ा सा नियम तो था ना समाज में, कुछ नॉर्म्स था सोसाइटी का, कुछ धर्म था लोगों में। अब देखिए समाज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया। विशेष रूप से जब टीवी वगैरह आ गई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज। पहले किसी दूसरे देश का कोई मूवी देखना पड़ता था, देखने की जरूरत होती थी हमको, तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ता था साल भर, कोई फिल्म फेस्टिवल हो शहर में, तो दूसरे देश की कोई मूवी आई तो हम देख सकते। आज कोई वेट नहीं करना पड़ता, अपने समय पर चूज कीजिए, पूरा दुनिया आपके ड्राइंग रूम है। जो नहीं देखना है वो भी देख रहे हैं, जो नहीं देखना है वो भी, जो नहीं सुनना है वो भी सुन रहे हैं, वो सब कुछ आपके ड्राइंग रूम में है। और वो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब अपने एजेंडा को पुश कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो अपना एजेंडा, अपना विचार लोगों के मन में भर सकता है, उसके पास इतनी पावर आ गई है आज के डेट, विचारों का भगवान हो गया है। और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो आपके घर में आ गया है। पहले तो आपको बाहर जाना पड़ता था, चलो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, बाहर जाना है, कोई संगीत नाटक एकेडमी वहां हो रहा है, या फिर मॉल में या पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाना है। इसलिए अब जो है ना कंट्रोल बाहर से इम्पॉसिबल, इसलिए
कंट्रोल मेरे अंदर से आना चाहिए। हम ये बोल सके कि ये मेरे मन के लिए अच्छा नहीं है, स्वस्थकर नहीं है, इसलिए हम अपनी इंद्रियों को वहां से हटा ले। इसके लिए क्या है, मन में ना शक्ति होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। और मन को स्ट्रेंथ कहां से मिलता है? बुद्धि से मिलती है, जानकार बुद्धि से, बुद्ध बुद्धि से मिलती है, एक बुद्ध बुद्धि, एक एनलाइटेंड बुद्धि से। अभी तो हमको बहुत मजा आ रहा है, इंद्रियों का उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। जैसे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तुरंत कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? यतदग्रे सुखमिव परिणामे विषमिव भवति। परिणाम अच्छा नहीं होने वाला उसका। बुद्धि इस बात को जानती है कि ये जो इंद्रियों का भोग है ना, वो बड़ा मजा देता है, लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी? ये बाद में दुख देगा, इसलिए इससे दूर हो जाओ। इसका आकर्षण बुद्धि में प्रेशर नहीं डाल सकती, उस व्यक्ति को प्रेशराइज नहीं कर सकती, वो प्रेशर में नहीं आएगा, आकर्षण के प्रेशर में। और अगर सही जानकारी नहीं होगी तो, कमजोर होगा तो, कमजोर इंद्रियां होगी, मन होगा तो, कमजोर इंद्रिया, कमजोर मन, कमजोर बुद्धि, तो फिर क्या होगा? हम भोग के आकर्षण में आ जाएंगे। और कमजोर बुद्धि किसको बोलेंगे? जो बुद्ध नहीं है, जो अपरिपक्व है, जिसके अंदर जानकारी नहीं है, सदा अशुचि, ये अशुद्ध इंद्रियां। उसके बाद क्या होगा? हमने आपको पहले भी बताया कि ना, आप ना अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही विचार आपके शब्द बन जाएंगे। और आप अपने शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपकी कर्म बन जाएंगे। और आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, यही आपका आदत बन जाएगा। आप अपने आदत पर ध्यान दीजिए, यही आपका चरित्र बन जाएगा। और आप अपने चरित्र पर का ध्यान रखिए, क्योंकि यही आपका डेस्टिनी या डेस्टिनेशन, भविष्य बन जाएगा, लक्ष्य बन जाएगा। और ये जो व्यक्ति है ना, वो अपने विचारों पर ध्यान नहीं दे रहा, क्या विचार आ रहे, क्या नहीं आ रहे, क्या शब्द बोल रहा है, क्या कर्म कर रहा है, क्या आदत बन रही है, क्या चरित्र बन रहा है, तो परिणाम क्या होगा? न स तद पदम आपनोति। ऐसा जो अनुशासनहीन व्यक्ति है, उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकता। तद पदम का अर्थ क्या हुआ? तद पदम, ब्रह्म पदम, मोक्ष पदम ना आपनोति। और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो वहीं रहता है तो ठीक है, अच्छा है, प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा, लेकिन वहां से नीचे तो नहीं गिर रहा, एक ठहराव आ गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो पीछे भी जा सकता है। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते, संसारम चाधिगच्छति, वो और गिरेगा, और गिरते जाएगा आध्यात्मिक रूप से। और गिरने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। नदी बह रही है ना, जोर से, चलो बस उसमें डूब जाने, ऊपर ऊपर बस हाथ हिलाते रहो, थोड़ा वो ले जाएगा जहां ले जाना है। नदी का बहाव, नदी के बहाव के साथ जा रहे हैं। लेकिन और हमको आगे बढ़ना है तो नदी का स्पीड से ज्यादा स्पीड हमारा होना चाहिए। इसलिए या तो उसमें ठहराव आ जाएगी, या वो नीचे गिर जाए। संसारम चाधिगच्छति, वो और संसार में गिरता जाए। और कहां से ये शुरू हुआ था? यस्तु अविज्ञान भावन अविज्ञानवान भवती। ये इसलिए कि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं था, प्रॉपर नॉलेज नहीं था। हम अपनी इंद्रियों को दबाकर उसको रोक नहीं सकते, हमको समझ बनानी पड़ेगी। विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इफ आई कंट्रोल माई सेंस ऑर्गन्स, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते हमने इंद्रियों पर स्वामित्व कर लिया, मास्टरी कर ली। ये तो एक सपरेशन हो जाएगा, दबा दिया हमने। क्या अंतर है मास्टरी और सपरेशन में? स्वामित्व करना या दबा देने में?
अगर हम बिना समझ के ना बोलते हैं ना, तो ये मास्टरी नहीं है। जब हम बिना समझ के ना बोलते हैं तो वो सप्रेशन है, हम दबा दे रहे हैं। और सप्रेशन यानी अंदर प्रेशर बनता जाएगा। ये ऐसे ही है ना, नदी पर बांध बनाते हैं ना, नदी पर बांध बना दिया आपने, पानी तो रोक दिया, लेकिन इतना पानी आ रहा है, जल, वो नदी है, भरता जा रहा है। अगर आप पानी छोड़ेंगे नहीं तो बांध टूट जाएगा, टूट के बहेगा। इसलिए बिना समझ के अगर हम दबा देंगे, इंद्रियों को रोक देंगे ना, तो ये बांध को रोकने की तरह है, फट जाएगा ये नहीं करना चाहिए। हमको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्या क्या है, हम क्या साधना कर रहे हैं। इसलिए नॉलेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से शास्त्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। और टिट्स बिट्स में अध्ययन नहीं, व्यवस्थित रूप से अध्ययन। अब ना यम धर्मराज जी एक दूसरे तरह का व्यक्ति को दिखा रहे हैं जो इससे उल्टा है, तुलना करके कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं, ताकि हम समझ पाए कि वो कैसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति। 8वां मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति यस्तु यस्तु विज्ञानवान् विज्ञानवान् भवति भवति समनस्क सदा शुचिः समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति सतु स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्माद् भूयो न जायते। अब कल्पना कीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सही समझ, he has got a right understanding। उसको पता है कि जीवन में हर एक कर्म का भूमिका क्या है। हम यहां पर अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, अर्थ और काम की इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण कीजिए, लेकिन पूर्ण करते समय याद रखिए कि धर्म का पालन कीजिए। वेद नहीं बोलते आप अपने लिए प्रॉपर्टी मत जमा कीजिए, अच्छी गाड़ी मत खरीदिए, हाँ? आप अपने संबंधियों का सहायता मत कीजिए, कोई प्रोजेक्ट मत कीजिए। बस वेद इतना बोलते हैं, धर्म का ध्यान रखना, गलत तरीके से कोई काम नहीं करना। इसलिए यहां पर पहले बोलते हैं धर्म से चल, धर्म से सारे कर्म को करो, अर्थ काम का अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करो। सीधे सीधे हम ये नहीं बोलते ध्यान करो, बैठ जाओ ध्यान करने लगो। वो पहले क्या करता है, नैतिक तरीके से अपने अर्थ काम वाली इच्छा की पूर्ति करता है, और साथ साथ मन की शुद्धता हासिल करता है, नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हुए। धीरे धीरे मेरी जो इच्छाएं हैं वो परिष्कृत होते जाती। अब मेरी इच्छाएं अर्थ काम की नहीं रह गई। धीरे धीरे मेरा झुकाव भगवान, मोक्ष, इसकी तरफ होते जाता है। देयर इज ए टिल्ट इन द बैलेंस। जीवन का संतुलन टिल्ट था। शुरू में अर्थ काम प्रधान था, बाद में चित्त शुद्धि हो गई, उसके बाद मोक्ष प्रधान हो। तो उसको पता है कि धीरे धीरे करके कौन से चरण से निकलना है, किस चरण में जाकर रुकना। पहला जो चरण है वो कर्मयोग, खूब कर्मयोग करो। फिर दूसरा जो चरण है उपासना, उपासना करो। और तीसरा चरण क्या है, वेदांत का श्रवण, श्रवण वाला चरण है, मनन वाला चरण है। हर एक चरण की जानकारी उसको है, इसलिए कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। क्योंकि शुरू में हमने अलाउ कर दिया अपने मन को, चलो ये इच्छाओं की पूर्ति कर लो, लेकिन 24 घंटा नहीं, इच्छाओं की पूर्ति का भी नियम है। खाने से पहले प्रार्थना कर लीजिए और मॉडरेशन में खाइए। खाने का भी मजा आएगा, रसगुल्ला खाइए कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना कर लीजिए भगवान ये आपने दिया है। हाँ, और थोड़ा एक खाइए आधा खाइए,
तो कोई भी डिजायर है, इच्छा है, शास्त्र बोलते हैं पूरी करो, लेकिन लिमिट में करो, संयमित रहो। और धीरे धीरे करके हम इसको सप्रेस नहीं करते, हम ग्रो आउट करते, हम इससे आगे बढ़ जाते, इसके परे निकलते हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में अब हमारा मन नहीं है। अब हमारा मन क्या है? वेदांत का ज्ञान प्राप्त करे, मुमुक्षु हो जाए। ये जो टोटल रोड मैप है ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए तो यहां पर 4 आश्रम है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने के लिए। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें सब जानकारी देते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाते हैं स्टूडेंट लाइफ, एक्टिव लाइफ उसके बाद होता है। जब सब जानकारी मिल जाती है तो हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। आजकल तो गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कोई नियम नहीं है। कुछ कोई नहीं देखता कि इसको जानकारी है कि नहीं, कि गृहस्थ में रहना कैसे है, इसको कर्म करने की जानकारी है कि नहीं, कर्मयोग की जानकारी है कि नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लड़का नौकरी कर रहा है, अच्छे घर से है, सेटल है, बस लड़का है। पहले तो लड़का है बोल के शादी कर दो होता था, आज तो लड़का भी चला गया। वो भी नहीं देखेंगे लड़का है कि नहीं, शादी करो। पहले तो लड़का लड़की था, अब तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ना हमको पता होना चाहिए। ये ब्रह्मचारी, पहले जानकारी, ब्रह्मचारी क्या है? माइंड को इंफॉर्मेशन देते पूरा, वो ब्रह्मचारी हो। उसके बाद अप्लाई करते हैं, गृहस्थ आश्रम में अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा विड्रॉल करते हैं, वानप्रस्थ में थोड़ा सा विड्रॉ होते हैं, सीधे सीधे विड्रॉ नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फाइनली संन्यास आश्रम में आते हैं। तो रोड मैप क्लियर होना चाहिए ताकि एक व्यक्ति कंफ्यूज ना रहे। रेगुलर रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, एवरीथिंग क्लियर, नो वरी नो कंफ्यूज। इसी को कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, वेल इन्फॉर्म्ड इंटेलेक्ट। इसलिए समनस्का, समनस्का यानी ही हैज गॉट ए बैलेंस्ड माइंड, संतुलित मन है, हर समय एक्साइटेड नहीं रहता, उसको पता है मन कैसा रहना चाहिए, मन का अपना क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, वो स्वॉट एनालिसिस कर सकता है। समनस्का, उसके पास एक अच्छा मन है। और मन जो है ना उसका गुलाम है, सेवक है, वो मन का गुलाम नहीं है, एक आज्ञाकारी मन है उसके पास। इसलिए सदा शुचि ही, अगर मन को हम मैनेज कर पाए तो इंद्रियों के अच्छे अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे इंद्रियों को। एक व्यक्ति कुत्ता टहलाने ले जाता है, आप देखेंगे मॉर्निंग वॉक में लोग अपने कुत्तों को टहलाने ले जाते हैं, और कभी कभी आपको दिखेगा, पता नहीं कुत्ता मालिक को टहला रहा है या मालिक कुत्ता को टहला रहा है। वो खींचेगा, रस्सी खींचता है। हम वहां पर मालिक होने चाहिए। कुत्ता अगर सही जगह जा रहा है तो ढील दो, जाओ रस्सी को, और अगर सही जगह नहीं जा रहा है तो खींच लो, जहां तहां गंदगी में जा रहा है। तो इंद्रियों को विचरने दो इस दुनिया में, लेकिन अगर इंद्रियां गलत जगह जा रही है ना, हमको रस्सी खींच लेना चाहिए, हमको ना बोलना चाहिए। और जब हम ना बोले ना तो इंद्रियां भी हमको बोले यस सर, आई विल एग्री टू यू। इसको बोलते सदा शुचि ही। ये जो इंद्रियां है वो सदा स्वस्थ रहती है। कृष्ण भगवान ने इसके बारे में गीता में भी बताते हैं, दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवशै, राग द्वेष वियुक्ते इंद्रिय, एक व्यक्ति जो अपने एक्टिविटी का कमांड अपने पास रखे हुए है, ऐसा जो व्यक्ति है तद पदम आपनोति, गारंटी है निश्चित रूप से 100% ऐसा जो व्यक्ति है ना वो अपने गंतव्य को पहुंच जाएगा। पदम यानी गंतव्य, तद पदम यानी वो गंतव्य।
यहां मोक्ष को बोल रहे हैं, मोक्ष पदम, ब्रह्म पदम आपनोति। और ग्रेटनेस क्या है, महानता क्या है ब्रह्म पदम का, यस्माद भूयो न जायते, फिर वापस नहीं आएगा इस संसार में, यस्माद भूयो न जायते, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो खत्म, नश्वरता खत्म हो जाए। टाइम वाइज जो लिमिटेशन फील होता है, स्पेस वाइज जो लिमिटेशन फील होता है, वो अब कभी नहीं आएगा, सीमितता का अंत होगा। दूसरे शब्दों में मोक्ष प्राप्त होगा। हमको शिक्षा क्या लेनी चाहिए, वो अब अगले मंत्र में बताया जा रहा है। वो अंतिम मंत्र है इस विषय, नवां मंत्र। विज्ञान सारथिर्यस्तु विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान् नरः मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वन पारमाप्नोति सोऽध्वनः पारममाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। तद्विष्णौ परमं पदम्। तो रथ कल्पना वाला जो विषय था उसका यहां समापन होता है। तो एक व्यक्ति विज्ञान सारथी, ये जो व्यक्ति है उसका जो ड्राइवर है, जो उसका बुद्धि है, उसको पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किस प्रकार का इंफॉर्मेशन, किस प्रकार का जानकारी, स्टॉक एक्सचेंज का जानकारी नहीं कि आज शेयर का कौन सा रेट है, हा? कौन सा फिक्स डिपॉजिट में क्या इंटरेस्ट चल रहा है, ये जानकारी तो हमको मिलती रहेगी। वेबसाइट देख लीजिए बैंक का, और स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, आपको शेयर्स का प्राइस मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। यहां पर किस इंफॉर्मेशन की बात हो रही, जानकारी की। जीवन का लक्ष्य क्या है, इसकी जानकारी। आध्यात्मिक यात्रा क्या है, इसकी जानकारी। ऐसा जो वेल इन्फॉर्म्ड ड्राइवर है, विज्ञान सारथी, विज्ञान युक्त सारथी, इन्फॉर्म्ड ड्राइवर। मान लीजिए कि मेरा ड्राइवर है, और वो ड्राइवर कौन है, बुद्धि। बुद्धि को पूरा जानकारी मान लीजिए एक व्यक्ति को है, इसलिए मन प्रग्रहवान, एक बार मन को पूरा जानकारी है तो प्राकृतिक रूप से मन कंट्रोल में रहेगा, और मन जो है वो लगाम को भी ठीक रखेगा। ये जो ड्राइवर है लगाम को सही तरीके से चलाएगा। तो प्रग्रह यानी क्या हुआ, लगाम। एक सही मन, एक मैनेजमेंट लगाम हो। मनः प्रग्रहवान नरः, नरः यानी वो साधक। और इसके साथ साथ आपको जोड़ना पड़ेगा को इंद्रियां जो है ना वो भी आज्ञाकारी होगी, पालतू होगी, जानवर की तरह नहीं होगी। और शास्त्रों की तकनीकी भाषा में इसी को क्या बोलते हैं, साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त। हम अपने जीवन का बागडोर अपने हाथ में ले चुके हैं, साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति। और ऐसा जो व्यक्ति है ना, सोध्वना पारमापनोति, सह अध्वना पारमापनो। पारम का क्या अर्थ हुआ, एंड, गंतव्य का अंत हो जाएगा। अध्व, अध्व यानी क्या, मार्ग, यात्रा। अध्व यानी मार्ग। पारम यानी क्या हुआ, मार्ग का अंत, एंड ऑफ द रोड, डेस्टिनेशन, लक्ष्य तक पहुंच जाना। अध्वन पारम यानी यात्रा का अंत हो जाना। और गंतव्य क्या है, अध्वन पारम आपनोति, गंतव्य क्या है, क्या आप बोल सकते हैं मरणम गंतव्य है, मर गए। मरना यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि हम मरते हैं बहुत सारी अतृप्त इच्छाओं के साथ।
इनकम्प्लीट डिजायर्स है, उसके साथ हम मरते हैं। इसलिए मरना अंत नहीं है। किसी ने ठीक ही बोला है, अंत प्रारंभ अस्ति, अंत, द एंड इज द बिगिनिंग। वहां पर कित मरते मरते मृत्यु सैया में भी, मेरे बेटे ने ये नहीं किया, मैंने सोचा था वो करता तो कितना अच्छा होता, मेरी इच्छाओं को मेरे बेटे ने पूरा नहीं किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, बेटा डॉक्टर नहीं बना, कम से कम होम्योपैथिक का डॉक्टर बन जाता। अब देखिए, हम होम्योपैथिक के डॉक्टर लोगों को कम नहीं आंक रहे, डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे। हम क्या बोलना चाहते हैं, आप होम्योपैथिक का डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर हम इन इच्छाओं के साथ मरेंगे, अतृप्त इच्छाएं, तो ये जो मृत्यु है ना, वो अंत नहीं है यात्रा का। कामान या काम यते मन्यमान स काम फिर जायते तत्र तत्र, मुंडकोपनिषद। मैं फिर से जन्म लूंगा उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और संघर्ष करूंगा उसकी पूर्ति के लिए। तो द जर्नी कंटिन्यू, अंतः प्रारंभ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आपको गंतव्य तभी प्राप्त होगा जब इस चक्र का अंत हो जाए। इसलिए यम धर्मराज जी क्या बोलते हैं, तद, वो जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, पारमम पदम, परमम पदम, अल्टीमेट डेस्टिनेशन विष्णु का, भगवान विष्णु, विष्णु पदम आपनोति। ऐसा जो साधक है वो विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। बताइए विष्णु पद क्या है? तुरंत हमारा उत्तर क्या होगा? जैसे बोलेंगे विष्णु पद, उत्तर क्या होगा? नहीं समझिए, हम वैकुंठ लोक में चले जाए। नहीं तो अगर शिव पद होगा तो कैलाश लोक में जाएंगे। तो हमारी जो है ना, मन की जो ओरिएंटेशन है, जो उसका विचारों का बनावट है, वो ऐसा हो गया, टेंडेंसी ऐसा हो गया। विष्णु पदम कोई जगह नहीं है जहां हम पहुंचेंगे। शंकराचार्य जी बहुत संघर्ष करते हैं अपने ग्रंथों में, हर जगह भाष्यों में, इस बात को नकारने के लिए, ये जो पुरानी गलत धारणा चली आ रही है उसको नकारने के लिए। क्योंकि अगर हमको कहीं यात्रा करना, कहीं पहुंचना है, कोई जगह है विष्णु पद, यात्रा करके पहुंचेंगे, तो वो जगह ना सीमित होगी। सीमित क्यों होगी? क्योंकि यहां नहीं है, कहीं और है वहां पहुंचना, यहां तो है नहीं, तो सीमित हो गया ना। और ये बात हमको स्पष्ट हो गई है कि ये कोई चीज सीमित, एक ये जो डेस्टिनेशन है, परम पदम है, वो कोई सीमित चीज नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते विष्णु पदम का अर्थ ये नहीं हुआ वैकुंठ, कैलाश या ब्रह्मलोक। विष्णु पदम यानी विष्णु स्वरूप को प्राप्त हो जाए। पदम का क्या अर्थ हुआ? स्वरूपम। स्वरूपम का क्या अर्थ हुआ? विष्णु भगवान के नेचर को प्राप्त हो जाएंगे, प्रकृति। तो अगला प्रश्न उठता है यहां पर, क्या प्रकृति है विष्णु भगवान का? प्रकृति क्या है? तुरंत हमारा क्या उत्तर होगा? क्योंकि मन का विचार ऐसा बन गया है, लोगों ने बनाते बनाते ऐसा बना दिया। शंख चक्र गदा पानी द्वारका निलय च्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम। शंख चक्र गदा पानी द्वारका निलय। द्वारका गुजरात में है, कृष्ण भगवान गुजराती थे क्या? हाँ? तो यहां पर उपनिषद जानते हैं, इसलिए उपनिषद एक सुंदर विशेषण देते हैं, परमम पदम, उच्च प्रकृति, विष्णु भगवान का उच्च प्रकृति। क्या अंतर है उच्च प्रकृति और नीचे वाला प्रकृति में? लोअर नेचर। लोअर नेचर जो है, नीचे वाला प्रकृति जो है, सीमित है भगवान का, शंख चक्र लेकर खड़े हैं। लेकिन उच्च प्रकृति जो है वो असीमित है, वो हर जगह है। गीता के 7वें अध्याय में हमने देखा परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। ये जो शंख चक्र गदा पानी स्वरूपम है, ये उच्च प्रकृति है कि नीचे वाला है? हमको ना बड़ा आकर्षण होता है अंदर से, हम उसको स्वीकार करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रूप यही है, यही है, फाइनल यही है। हमको प्रेम हो जाता है ना। नहीं, यही रूप जो है ना, यही 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 है परम। यहां आपको अपना बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा।
कोई भी रूप है ना, वो परम नहीं हो सकता, वो तो सीमित प्रकृति। कितना भी सुंदर वो क्यों ना हो, वो तो रूप है। कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो जाए, कितना भी चार्मिंग क्यों ना हो जाए, रूप यानी रूप है। वो तो उस फॉर्म का लिमिटेशन है, उसकी सीमा है, इसलिए वो लोअर है, नीचा नीचे वाला रूप है। तो फिर ऊंचा और उच्च प्रकृति, परम प्रकृति क्या है भगवान की? अब देखो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, विरुद्धात्मक बात हो जाए। अरूप जो सत्ता है ना, वही परम प्रकृति है, क्योंकि असीमित यानी कोई रूप नहीं होगा। देखो कठोपनिषद भी यही बोलते हैं, अशब्दम आस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथारसम नित्यम अगंधवच्यम। फॉर्मलेस है वो, उसका कोई रूप नहीं, कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है, स्मेललेस है, उसका कोई गंध नहीं है, टेस्टलेस है, उसका कोई स्वाद नहीं है, टचलेस है, हाँ? हाँ? स्पर्शम है, निर्गुण चैतन्य, मूल स्वरूप वही विष्णु है, सर्वत्र व्याप्त है वो, अरूप चेतनता वही विष्णु पद है। और अगर ये अरूप चेतनता विष्णु पदम है, तो बताइए उस तक पहुंचने के लिए आपको कितना यात्रा करना पड़ेगा, कितना किलोमीटर? कोई यात्रा नहीं करना पड़ेगा। विष्णु पदम पहुंच जाना यानी आप ये बात को समझ जाते, सिर्फ समझ बनानी है यहां पर, समझ जाते हैं कि विष्णु पद हमसे कभी दूर था ही नहीं, कम से कभी हमसे अलग था ही नहीं। इस बात को, गलत धारणा को छोड़ते हैं, वो गलत धारणा को छोड़ना ही पहुंचना है विष्णु पद। ड्रॉपिंग द नोशन ऑफ डिस्टेंस इज रीचिंग द लॉर्ड। हमको भगवान तक पहुंचना है। ड्रॉप द नोशन, यू रीच द लॉर्ड। ड्रॉप द नोशन। रीचिंग द रियल गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सचमुच वाले भगवान तक पहुंच जाएं। और इसके लिए एक ही मार्ग है, ड्रॉप द नोशन ऑफ डिस्टेंस। जो अभी तक वासना और ये बुद्धि में ये बात बनाई थी कि वो अलग है, इसको छोड़ दो, ये धारणा को छोड़ दो। और इसी को बोलते हैं जैसे पहुंच गए। जिस तरह से एक स्वप्न करता जागृत कर्ता तक कैसे पहुंचता है, स्वप्न करता जागृत कर्ता तक यात्रा करके पहुंचता है क्या? जग कर पहुंच जाता है ना। उसी प्रकार ये जो ज्ञानी व्यक्ति हो जग जा, वो खोज लेता है विष्णु पद को। और यही नहीं, ये जो शब्द है ना विष्णु, अगर उसका आप एनालिसिस करें ना, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा पता है? अरूप चेतनता। क्योंकि विष्णु जो शब्द है वो किस धातु से आता है? विश्व धातु से, यानी पूरा फैला हुआ, सर्वत्र व्याप्त, सब जगह घुसा हुआ। सर्वम वे वेष्टि इति विष्णु। वो जो सर्वत्र व्याप्त है उसी को विष्णु बोलते हैं। अगर विष्णु सर्वत्र व्याप्त है तो सोचिए उसका रूप क्या होगा। आकाश देखिए सर्वत्र व्याप्त है, आकाश का कोई रूप है? कोई रूप नहीं, असंभव है, आप कोई रूप उसको दे ही नहीं सकते। रूप जो हमने यहां दिया है वेदों के पहले भाग में, हम जो रूप लेकर आगे चलते हैं वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी है, स्टेपिंग स्टोन है। हमारी यात्रा अरूप तक है, रूप से अरूप तक हमारी यात्रा है। इसलिए रूप से आगे बढ़िए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परमानेंटली वहां मत रुके रहिए कि कृष्ण भगवान ये है, विष्णु भगवान ये है, शंख चक्र गदा पानी। स्कूल में जाइए, लेकिन आगे बढ़ के कॉलेज में भी तो जाना है ना। इसलिए रूप वाले भगवान को रखिए, लेकिन उसके साथ मरिए मत, उससे आगे बढ़िए। इसलिए तो हम गीता में बात करते हैं, उपनिषद में बात करते हैं, पहले एक रूप भक्ति आती है, फिर अनेक रूप भक्ति आती है, फिर अरूप भक्ति। आगे हम लोग 10 नंबर मंत्र थोड़ा देखते हैं। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थाः, इंद्रियेभ्यः
अर्थेभ्यः परार्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। बुद्धिरात्मा महान् परः। पिछले मंत्र के साथ ही रथ कल्पना वाला जो उपमा था, जो विषय था, वो समाप्त हो गया। और इस उपमा से 5 साधना के बारे में हमको बता दिया। पहला जो है, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, आपकी इंद्रियां स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शरीर यानी आरोग्य, आरोग्यम, ये नंबर 1 है। दूसरा जो अनुशासन है वो क्या है? इंद्रियां स्वस्थ होना चाहिए। और हम इसको शास्त्रों में तकनीकी भाषा में बोलते हैं दमः, इंद्रियों का नियंत्रण। और तीसरा अनुशासन क्या है? मन का नियंत्रण, माइंड मैनेजमेंट, समः। और उसके बाद चौथा, बुद्धि जो है वो जानकार बुद्धि होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, इसको बोलते हैं विवेक होना चाहिए। आरोग्यम होना चाहिए, दमा होना चाहिए, समा होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और पांचवा और अंतिम क्या है? यही नहीं कि ये जो चारों है वह स्वस्थ होना चाहिए, ये चारों एक साथ टीम वर्क में काम करना चाहिए। टीम वर्क महत्वपूर्ण है। अच्छा से अच्छा खिलाड़ी भी नहीं जीत पाएगा अगर टीम वर्क नहीं है तो। एक व्यक्ति मैच जीत नहीं सकता है, सबको एक साथ टीम बनाकर काम करना है। और इसी टीम वर्क को बोलते आर्जवम। ये 5 अनुशासन है जिसको हाईलाइट किया गया रथ कल्पना के माध्यम से। अब रथ कल्पना वाला विषय समाप्त हो गया। 10वें मंत्र से यम धर्मराज ज्ञान वाले विषय पर आ रहे हैं। इससे पहला वाला विषय था ज्ञान साधना क्या कर। अब क्या है? विज्ञान वाला विषय। इससे पहले वाले मंत्र में हमने देखा कि ना, विष्णु पद पर पहुंचना कोई शारीरिक रूप से यात्रा कर कर पहुंचना नहीं है। उसका कोई प्रश्न नहीं उठता कि विष्णु पद कहीं है, हम वहां पहुंच जाएं। विष्णु पद यानी सर्वत्र व्याप्त चेतनता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीचिंग। अगर हम ये शब्द का उपयोग ये भी कर रहे हैं कि पहुंचना है, रीचिंग, तो ये सिर्फ फिगरेटिव है, प्रतीकात्मक रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। प्रतीक रूप से वहां पहुंच, डिस्कवरिंग इज रीचिंग। खोज लेना ही पहुंच जाना। और खोज लेना क्या है? इस धारणा को छोड़ देना है कि विष्णु दूर है कहीं। इस धारणा को छोड़ देना है कि हम कुछ और है। विष्णु ही है, विष्णु हमसे दूर नहीं, सब जगह है वो विष्णु। परमात्मा चैतन्य, बिंब चैतन्यम। तो ये जो विशेष भाग है, विशेष भाग एक था, आपको याद है? उसमें बताया गया कि मन जो है उसमें 2 चैतन्य है। और वो क्या है? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराधि छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्न ये च त्रिनाचिकेता। मन में सर्वत्र व्याप्त चेतनता है और प्रतिबिंबित चैतन्य भी है। ये दोनों मूल चैतन्य भी है। और यही मूल चैतन्य को क्या बोलेंगे? विष्णु परमात्मा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमको अपना ध्यान मूल चैतन्यता में लगा देना चाहिए। इसी को विष्णु पद बोलते हैं, इसी को परमात्मा बोलते हैं। और ये जर्नी, ये यात्रा कोई शारीरिक यात्रा नहीं, फिजिकल जर्नी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल जर्नी, अंडरस्टैंडिंग का जर्नी, नॉलेज का जर्नी, ज्ञान का जर्नी। क्यों? ये जो समझ है, ये जो बौद्धिक यात्रा है, इसको हम यात्रा बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो उपनिषद है ना, इस समझ को स्टेप बाय स्टेप देते, एक एक करके। उपनिषद सडनली आपको प्रकट नहीं कर सकते इस चेतनता को। सडनली कोई आया पहली बार उपनिषद, ये चेतनता अरूप है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, कलरलेस, साउंडलेस, टचलेस, स्मेललेस।
बुद्धि उसको ग्रास्प नहीं कर पाएगी, नहीं समझ पाएगी, उल्टा हो जाएगा, बोले है बेकार उपनिषद क्या बात कर रहे, जोक मार रहा है। इसलिए सीधे सीधे किसी को यह बात बताया नहीं जा सकता। गुण रहित चेतनता, क्योंकि हमारी बुद्धि को क्या आदत है, हमारी बुद्धि को आदत है गुण को पहचानने की। इसलिए उपनिषद क्या करता है, उपनिषद हमारे मन को ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ले जाता है, सगुण दुनिया से निर्गुण चैतन्य तक ले जाता है, स्टेप बाय स्टेप। सगुण आत्मा से निर्गुण आत्मा तक ले जाता है, सगुण देह से निर्गुण देही तक ले जाता है, सगुण शरीरम से निर्गुण शरीरी तक ले जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यात्रा करना है, क्योंकि अभी मन बहुत स्थूल है, वो मानेगा नहीं, नहीं मानेगा। बहुत दिन तक हमको झूठ बोला गया, सालों साल जन्मों जन्म तक हमको झूठ बोला गया। अब इतना साल तक झूठ का प्रैक्टिस करने के बाद अचानक किसी को सत्य बता दो, कहां मानेगा। ये एक तरीका है, धीरे धीरे हम बताते हैं, धीरे धीरे उस अंडरस्टैंडिंग को सगुण से निर्गुण में ले जाते हैं, अरूप से रूप से अरूप में ले जाते हैं। इस तरीके को बोलते हैं पंचकोश विवेक। पंचकोश विवेक क्या है, रूप वाले शरीर से अरूप यात्रा आत्मा तक जाने की यात्रा है एक एक करके। ये जो यात्रा है उसमें हमारे व्यक्तित्व को 5 भाग में, 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। अन्नमय सबसे स्थूल है, फिर हमारा प्राणमय है, ऊर्जा वाला शरीर है। हम बोलते ना हम थक गए हैं, अभी ऊर्जा नहीं है, एनर्जी पर्सनालिटी। उसके बाद हम मनोमय में आएंगे, हमारा इमोशनल पर्सनालिटी, मनोमय कोश। तो विज्ञानमय कोष में आएंगे, बुद्धि वाला कोष, आनंदमय कोष में आएंगे, स्लीप पर्सनालिटी। निद्रावस्था में आप आनंदमय कोष में रहते हैं, और वहां से फिर हम कहा जाएंगे, ये सब हम नहीं है, हम तो वो साक्षी चैतन्य। ये देखो, ये ट्रैफिक है, इन दिस ट्रैफिक यू हैव टू मूव। पंचकोश विवेक ट्रैफिक, इसका डिटेल अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज वही विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।